आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उर्वशी, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। हम लोग इस पे बात करेंगे कि पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रुकता, वह शरीर में जन्म लेकर मन और प्राणों के गहन गुह लोकों में प्रवेश करता है। इस कथन की विवेचना करेंगे हम लोग आज। पुरूरवा और उर्वशी की कथा आरंभ तो सामान्य प्रेम की कथाओं से होती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फिल्मों में नायक जो है नायिका की रक्षा करता है गुंडों से, तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी देखते हैं कि जो पुरूरवा है वो उर्वशी की रक्षा करता है एक राक्षस से। उर्वशी जो अनेक अप्सराओं के साथ कुबेर के भवन से लौट रही थी, एक दिन राक्षस ने उसे दबोच लिया। शेष अप्सराओं के चित्कार करने पर राजा पुरूरवा ने राक्षस को मार छुड़ाया। राजा के इसी पौरुष और उपकार पर उर्वशी मोहित हो चली और आकर्षण में बंधी हुई एक दिन पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के उद्यान में चली गई। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ से वो आ रही थी उर्वशी, कुबेर के यहाँ से आ रही थी। कहाँ जाना चाहती थी वो, पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर में। पुरूरवा भी उर्वशी के लिए व्याकुल था। वह अपनी पत्नी से पुत्र प्राप्ति हेतु अनुष्ठान करने का बहाना करके उर्वशी के साथ गंधमादन पर्वत पर चला गया। उर्वशी के साथ कहाँ चला गया? गंधमादन पर्वत पर चला गया। वहाँ दोनों आनंद क्रीड़ाएँ करते करते एक दूसरे के विरह में व्याकुल रहने की चर्चाएं करने लगे। यही आगे चलकर आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित हो गई। उर्वशी की रचना में दिनकर जी का उद्देश्य किसी प्रेम कथा सामान्य श्रृंगार का वर्णन नहीं। दिनकर जी के शब्दों में उर्वशी सनातन नारी और पुरूरवा सनातन पुरुष का प्रतीक है। उर्वशी की भूमिका में उन्होंने लिखा है, परिरंभ पास में बंधे हुए प्रेमी परस्पर एक दूसरे का अतिक्रमण करने की ऐसी लोगों में पहुंचना चाहते हैं जो किरणोज्वल और वायवीय हो। दिनकर जी का तात्पर्य यही है कि प्रेम इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श करने लगता है। प्रेम की आध्यात्मिकता और गहन गुहन लोकों में पहुंचना है, यही है। प्रेम के उद्दत्तीकरण की इस गति का संकेत देते हुए दिनकर जी ने लिखा है, पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदंतर चिंतन भी। प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है, जब वायव गगन भी। भौतिकता से ऊपर उठने के लिए योग साधना का महत्व सभी ने स्वीकार किया है, पर तांत्रिकों ने नर नारी के शरीर सुख अर्थात भोग को भी भौतिकता से ऊपर उठाने अर्थात आध्यात्मिकता तक पहुंचाने का साधन माना है। दिनकर जी ने उर्वशी की भूमिका में इस ओर भी संकेत किया है कि देश और काल की सीमा के बाहर निकलने का एक मार्ग योग है, किंतु उसकी दूसरी राह नर नारी प्रेम के भीतर से भी निकलती है। मनुष्य का यही अनुमान अत्यंत प्राचीन है। तंत्र साधना के मूल में ऐसा कोई न कोई विश्वास रहा होगा। सहज मार्गियों के मन में कोई न कोई ऐसी भावना काम करती होगी। अभिनव मनोविज्ञान के भीतर भी ऐसी कोई न कोई प्रेरणा क्रियाशील होगी। सूफी संत भी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बात स्वीकार करते हैं। वैष्णव धर्म के सहजिया संप्रदाय भी यही मानता है। उसे मानने वाले लोग स्त्री प्रेम के द्वारा विश्व प्रेम अर्थात भागवत वैष्णव तक पहुँचने की चेष्टा करते हैं। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम इसी वैष्णव भावना के अनुरूप है। इस प्रेम को आधुनिक सहजियाकरण कहा जा सकता है। उर्वशी खंड काव्य को निम्नलिखित पंक्तियों से इस ओर संकेत करती है, मुक्त वही जो सहज भावना से इसमें दहते हैं, विधि निषेध से परे छूटकर सभी कामनाओं से, लीलामय की सहज शांत आनंदमयी धारा में। पुरूरवा भी प्रेम की भौतिक सीमा में बंधा नहीं रहता। वह प्रेम के भौतिक रूप का अर्थात अंग संज्ञा का अतिक्रमण करके अनासक्ति की सीमा का स्पर्श करने लगता है।
यह अनासक्ति प्रेम को पवित्र करने वाली है। जिस प्रकार कमल की उत्पत्ति कीचड़ से होती है, उसी प्रकार दिनकर की दृष्टि में अशरीरी प्रेम शारीरिक प्रेम से ही जन्म लेता है। दिनकर की यह भावना उर्वशी खंड काव्य की निम्नलिखित पंक्तियों में मुखर हो उठती है। देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला नहीं सीमित है रुधिर त्वचा तक। यह सीमा पर प्रसारित है मन के गहन गुहलोकों में, जहाँ रूप की लिपि अरूप छवि में आका करती है और पुरुष प्रत्यक्ष विभाजित नारी मुखमंडल में किसी दिव्य अव्यक्त कमल को नमस्कार करता है। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम भी ससीम में असमीप रूप से अरूप लघु में विराट का अनुभव करने लगता है। यह तंत्र साधना की वह स्थिति है या वह शक्ति है जहाँ नर और नारी अपने सामान्य रूप का परित्याग करके शिव और शिवा अर्थात पार्वती में परिणित हो जाते हैं। यह वह स्थिति है जहाँ कवि की रचना रसानंद में डूबा हुआ कवि पहुँचाता है और योग साधना में रत योगी ऊर्ध्व गति प्राप्त प्रेमी की इस स्थिति को दिनकर जी ने निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया है। प्रणय पास में बंधे हुए जो निमग्न मानस से उसी मुख महासुख की चोटी पर खड़े हुए रहते हैं, जहाँ योग योगी को कवि को कविता ले जाती है और निरंजन की समाधि से उन्मिलित होने पर जिनके दृग दूसते नहीं अंजन वाली आँखों को। इस प्रकार स्पष्ट है कि उर्वशी खंड काव्य में दिनकर जी ने नारी को भोग का साधन नहीं योग का साधन स्वीकार किया है। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम काम भावना अतिक्रमक करके आध्यात्मिक भावना तक पहुंच गया है। यह सीमा पर पहुंचकर मनुष्य को नारी परम विवाह अर्थात लीला में पराशक्ति की छाया तथा प्रेम प्रभु की प्रार्थना और निधिध्यासन अर्थात ध्यान बन जाता है। पुरूरवा इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता है और कहता है, अथवा अपने महाप्रेम के बलशाली पंखों पर चढ़ असीम उड्डयन भरेगा मन के महागगन में, जहाँ नित्य कामिनी नहीं छाया परम विवाह की, जहाँ कामना नहीं प्रार्थना निधि ध्यासन है। भारतीय दर्शन के अनुसार कोई भी निंदीय अथवा घृणा का पात्र भाव नहीं है। भारतीय मनीषियों ने काम को पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष में स्थान दिया। ये चारों पुरुषार्थ प्रत्येक मनुष्य की चरम उपलब्धि एवं सफलता का चरम सीमा माने गए हैं। काम को मोक्ष से पूर्व स्थान देकर भारतीय मान्यता यह संकेत करती है कि काम सुख ही मोक्ष का साधन है और मोक्ष का द्वार है। नारी के प्रति द्वार किमके नरस्य के नारी एवं नारी का नरक का द्वार है की भावना तो बहुत बाद में नर के स्वार्थपूर्ण चिंतन की दशा में जन्मी है। अर्थात सभी मनोभावों के समान काम भावना भी कभी कभी समाप्त नहीं होती। वह कुलुषित मन वालों को पश्चाताप और असंतोष की विस्मयी स्थिति प्रदान कर आती है तथा सात्विक वृत्ति वाले विमल मन को आध्यात्मिकता और उदात्त भूमि पर पहुंचा देती है। स्वर्ग सुंदरी उर्वशी का संग पाकर पुरूरवा और पुरूरवा की पूर्ण आसक्ति पाकर उर्वशी इस मनोभूमि पर पहुंच गए थे। पुरूरवा प्रेम को अनासक्ति तक पहुंचाने का मार्ग स्वीकार करता हुआ पुरूरवा उर्वशी से कहता है, नहीं इतना इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित है, उसकी कंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। उर्वशी भी काम की भावना को शरीर तक ही सीमित रखना कल्याणकारी मानती है। तन तक सीमित रहने वाला काम मन को पवित्र बनाने का साधन बना रहता है। यही काम भावना जब मन को आक्रांत कर लेती है तब वह विष के समान बंधन बन जाती है।
उर्वशी इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए पुरूरवा से कहती है, तन का काम अमृत लेकिन मन का काम गरल है। इसी प्रकार उर्वशी पुरूरवा को शारीरिक कामों भोग की ओर प्रेरित करती है, पर पुरूरवा की धारणा शारीरिक सुखों का अतिक्रमण करके मन के गहन गुण मार्ग तक पहुँचने की है। वह उर्वशी को सचेत करता है। ऊपर जो दैत्यमान मानव जीवन झलक रहा है, उसे प्राप्त कर हम कह सकते हैं कि तन के अतिक्रमण से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उर्वशी और पुरूरवा का प्रेम केवल शरीर के धरातल पर रुकने वाला नहीं है। पुरूरवा केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।